कि यहाँ से कैसे कैसे छलांग लगाई मुनफैद यहाँ ने? से कूदा था हट जाओ बेटे इधर। उधर से फिर उन्हीं जाके नहीं इस कमरे में वो मतलब यहाँ से छलांग लगाई, यहाँ से उसके बाद में वहाँ कूदा। वहाँ पे फिर? उस कमरे में किवाड़ नहीं है जी, किवाड़ मतलब उस पे जाने के बाद में कुराड़ी से रईस के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, तो उसके सिर में चोट मारी थी, यहाँ पे मारी थी, मतलब गले में वार किया है। हाँ, पूंगी पे वार किया था। वहाँ से उतर के फिर नीचे गया था उस कमरे में। ठीक है। उसमें रईस है, वो है अरसद घर से फरमीना, उसमें किवाड़ खुलवाया था उसने। तो किवाड़ खुलवाने के बाद फिर पहले फरमीना हमला करा था, फिर अरसद। अच्छा, कौन बेटा ये को पड़ी उभी काटी है, कोई बात के संगे उभी काटो है। किसने काटा है? बेटा या को छोरा 3 काटे। 3 काटा। आपका लड़का ही रही? मेरा लड़का इनके चाचा और चाची नीचे वाले कमरे में सो रहे थे। वहां पर जाकर के पहले दरवाजा खुलवाया जाता है और उसके बाद में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जाता है। ये मुनफैद का घर है। इसी 4 दीवारी से पहले तो इस यानी कि छत पर छलांग लगाई जाती है, फिर नीचे उतरा जाता है और उसके बाद में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जाता है। और खून के निशान आपको दिखाई देंगे कि जब वो हमला करके यहाँ से आया तो कुल्हाड़ी में से खून टपकता हुआ नीचे गया है। लफोरी गांव में रहीस नाम के व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में अब एक और नया मोड़ सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की टीम लगातार आरोपी मुनफैद को पकड़ने के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। बिछोर थाना प्रभारी जसवीर सिंह के मुताबिक ये मामला पोन्हाना क्षेत्र के अंतर्गत आंधा का लफोरी गाँव का है। गाँव के लोगों ने बताया कि आरोपी भतीजे का नाम मुनफैद है, उसके कुनबे में ही चाचा थे जिनका नाम रहीस था। इन दोनों के बीच कोई पुराना झगड़ा नहीं था। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मुनफैद और रहीस गांव में ही एक दुकान पर बैठे थे, जहां पर एक साथ बैठकर दोनों ने पहले तो कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद बुधवार सुबह सूचना मिली कि मुनफैद ने रहीस की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि मृतक के परिजनों ने जो शिकायत दी है उसमें वारदात की वजह बच्चों के आपसी झगड़े को बताया गया है। शिकायत में बताया गया है कि रहीस रात को घर में सोया हुआ था। इसी दौरान मुनफैद घर में कुल्हाड़ी लेकर घुस आया। एसएचओ जसवीर सिंह ने बताया कि भतीजे ने चाचा पर सोते हुए वार किया है। हालांकि उसकी चीखें सुनकर रहीस का भाई अरशद और उसकी भाभी भी मौके पर पहुंची। इसके बाद मुनफैद ने उन दोनों पर कुल्हाड़ी चला दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद मुनफैद वहां से फरार हो गया। वहीं रहीस और अन्य दोनों घायलों को रात में ही उनके परिजन नल्हड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने रहीस को मृत घोषित कर दिया। वहीं अरशद और उसकी पत्नी को भर्ती कर लिया है, जिनका इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी का कहना है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए उनके घर पहुंची, लेकिन वो घर छोड़कर फरार हो चुका था। इतना ही नहीं, आरोपी का पूरा परिवार घर छोड़कर फरार है। उनकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। रहीस की उम्र करीब 32 साल है। वो 6 बच्चों का पिता था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है। अब 6 बच्चों के सर से माँ और बाप का साया पूरी तरीके से उठ चुका है। वहीं इस घटना के बाद लफोरी गांव में मातम पसरा हुआ है। मेवात इलाके में अलग अलग जगहों पर लगातार अलग अलग तरीके की चर्चाएं की जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि आरोपी मुनफैद और मृतक रहीस का घर बिल्कुल पास पास है। आरोपी मुनफैद अपने घर की छत फांदकर रहीस के घर पहुंचा। सबसे पहले रहीस के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद दूसरे कमरे में सो रहे अरशद और उनकी भाभी उनकी पत्नी फरमीना से दरवाज़ा खुलवाया जाता है। उसके बाद में उनके ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है, जिससे अरशद और उनकी पत्नी फरमीना पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। वहीं इस घटना के बारे में जानकारी जब आस पड़ोस के लोगों को मिलती है तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और आरोपी मुनफैद को पकड़ लेते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहीं अरशद, फरमीना और रहीस को जब नल्हड़ हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, इसी दौरान मुनफैद मौका देख कर के वहाँ से फरार हो जाता है। यही नहीं, मुनफैद ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार अपना घर छोड़कर भाग जाता है। सुबह होते होते ये खबर आग की तरह पूरे मेवात इलाके में फैल जाती है। मृतक रहीस, साथ ही अरशद और फरमीना के जो रिश्तेदार हैं, उनको जब खबर मिलती है तो वो लफोरी गांव पहुंचते हैं और इस दुख में शामिल होते हैं। गांव के सरपंच रज्जाक का कहना ये है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो घटना घटी है ये बेहद दुखदाई घटना है।
उन्होंने जिला प्रशासन से ये भी मांग की है कि मृतक रईस के छोटे छोटे 6 बच्चे हैं, उनको सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए जिससे उनका परिवार का गुजारा हो सके।